दोस्तों, रशिया की जो फोर्सेस हैं उन्होंने अब युद्ध के लिए नॉन कन्वेंशनल व्हीकल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। एक बहुत ही नई चीज रशिया जो है वो अब यूज करने लगा है और इसके पीछे मेन रीजन है वो ये है कि अगर हम आर्म्ड व्हीकल्स की बात करें, प्रीडोमिनेंटली टैंक्स की बात करें, तो अभी तक का जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है उसमें रशिया के 15,000 से ज्यादा टैंक्स जो हैं ये खत्म हो चुके हैं। सो ये एक रीजन है, या फिर जो अलग अलग रीजंस हैं उनमें से ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि रशिया जो है उसने नॉन कन्वेंशनल बैटल व्हीकल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, यू वॉचिंग स्टडी ग्लोस। दोस्तों, ये युद्ध जो है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नई नई चीजें जो है वो कुछ महीनों के बाद हमें देखने को मिलती हैं। अब यहां पर एक नई चीज सामने आई है कि रशिया के जो सोल्जर्स हैं दे आर यूजिंग स्पीडिंग मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड मोटरसाइकिल्स जो हैं एज यू नो कि कहीं पर भी आप इसको लेकर जा सकते हैं, राइट। और ये जो रशियन सोल्जर्स हैं ये यूक्रेनियन ट्रेंचेस तक ये मोटरसाइकिल्स और नॉन कन्वेंशनल व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हुए पहुंच रहे हैं। ऑलरेडी ये जो युद्ध है ये काफी ज्यादा केओटिक रहा है और अब इसमें नए प्रकार के अटैक्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। फ्रंट लाइन पर एक नई चीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है। रशियन सोल्जर्स जो हैं ये ऑफ कोर्स इस प्रकार के मोटरसाइकिल्स का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। एंड आई एम श्योर यू नो के एक बहुत ही फेमस फिल्म है शोले, तो उसमें जय और वीरू ने इस प्रकार के मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था। लेकिन जय और वीरू जो हैं दे वर नॉट द फर्स्ट वंस टू यूज दिस। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इस प्रकार के मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल जो है वो स्टार्ट होने लगा। उसके बाद ये काफी ज्यादा फेमस हुए, लेकिन अब इनका जमाना नहीं है। लेकिन बैटलफील्ड में आज भी इनका कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है और किया जा सकता है। दूसरी चीज है डर्ट बाइक्स। अपने आप में काफी ज्यादा एजाइल रहते हैं, आप इसको लगभग कहीं भी लेकर जा सकते हैं, इस प्रकार के बाइक्स रहते हैं। तो रशिया ऐसे डर्ट बाइक्स का इस्तेमाल भी कर रहा है। यू नो क्वाड्रीसाइकिल्स, इनको एटीवी कहते हैं, क्वाड कहते हैं। तो ये व्हीकल्स जो हैं, और इसका भी एक मिलिट्री वर्जन, इसका सिविलियन वर्जन भी आता है। बहुत सारे देशों में जो किसान हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगहों पर लोग जो हैं वो एडवेंचर के लिए इस प्रकार के व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। और रशिया और बहुत सारे देश जो हैं, हमारे भी जो सोल्जर्स हैं उनके पास भी इस प्रकार के कुछ जगहों पर क्वाड्स जो हैं वो उनको दिए गए हैं। ये 4x4 रहते हैं, काफी केपेबल रहते हैं। एंड एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर गन और बहुत सारी चीजें आप लेकर जा सकते हैं। यू कैन सी बजूका एज वेल हियर, राइट, आरपीजी जिसको कहते हैं। एंड यू हैव ड्यून बगीज। ये ड्यून बगीज हैं, स्पीडी रहते हैं, सस्पेंशन काफी बहुत ही केपेबल सस्पेंशन रहते हैं। तो किसी भी टेरेन में आप भी इसको लेकर जा सकते हैं। एज यू कैन सी हियर कि यहां पर एक बहुत बड़ी गन है और यहां पर भी एक बहुत बड़ी गन है। तो इस प्रकार के ड्यून बगीज का इस्तेमाल किया जा रहा है कि नए प्रकार के अटैक्स अब हमें देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम ऑफ कोर्स रशियन साइड ओवर यूक्रेनियन साइड। और ऐसा नहीं है कि एक दो जगह पर ये चीजें हो रही हैं। ये खास करके जो डोनबास क्षेत्र हैं, तो डोनबास क्षेत्र के जो फ्रंट लाइन है ना डोनबास की ओर, तो ये फ्रंट लाइन में लगभग 50% जितने जो अटैक्स हुए हैं यूक्रेन पर, तो उसमें 50 या फिर 50% से ज्यादा जो रीसेंट अटैक्स हैं उसमें इस प्रकार के व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? ऑफ कोर्स एक तो रीजन मैंने आपको बताया, अपने आर्म्ड व्हीकल्स जो हैं उनको खो चुका है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में खो चुका है। और अब फिर से इट्स नॉट इजी, एज यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। इट्स अ कॉमन सेंस थिंग कि एक टैंक बर्बाद हो गई तो आप नई टैंक जो है वो रातों रात नहीं बना सकते। इट विल टेक सम टाइम। और 15,000 जितनी टैंक्स अगर आपने गवा दी हैं तो फिर उनको रिप्लेस करना इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। तो फिर आपको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो यहां पर फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल्स जो हैं और बगीज जो हैं इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें रशिया को सक्सेस भी मिला है। अब देखिए, यूक्रेनियन ट्रेंचेस जो हैं वो अब अगर आप ड्रोन्स से देखेंगे देन यू विल फाइंड मेनी, पर्टिकुलरली अगेन इन डोनबास रीजन, जंकयार्ड में तब्दील कर दी है। तो ये जो नॉन कन्वेंशनल व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हुए अटैक जो करना है, तो इसमें रशिया को काफी ज्यादा सक्सेस भी मिला है। दिस इज ए न्यू टेक्निक डिप्लॉयड बाय रशिया। और ये जो क्षेत्र है जहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, ये क्षेत्र काफी ज्यादा सर्वेल्ड है। इफ यू टॉक अबाउट डोनबास, राइट, तो लेट मी शो यू वेयर डोनबास एग्जैक्टली इज। तो एज यू कैन सी ये जो रेड वाला पोर्शन है ये डोनबास क्षेत्र है और लगभग यहां पर आप समझ लीजिए रशिया की फोर्सेस रफली स्पीकिंग यहां पर तो है ही, यहां पर भी है, राइट। ये तो क्राइमिया है, ये तो रशिया ने 2014 में ही एनेक्स कर लिया। तो लगभग ये पूरे क्षेत्र में आपको रशियन फोर्सेस जो है वो देखने को मिलती है। तो यहां पर आप समझ लीजिए रफली कि ये वाला जो पोर्शन है, तो यहां पर कंटिन्यूसली ड्रोन्स जो है वो उड़ते रहते हैं। रिकोनाइसेंस ड्रोन्स जो है वो रहते हैं यहां पर यूबिक्विटस, यानी कि 24/7 365 आपको यहां पर आसमान में ड्रोन्स देखने को मिलते हैं। तो अगर यहां पर आपके बड़े बड़े आर्म्ड व्हीकल्स जो है वो नजर में आ गए तो फिर उन पर इजीली अटैक किया जा सकता है। उनको टारगेट करके आर्टिलरी से या फिर दूसरे किसी हथियार से या फिर ड्रोन से ही उन पर अटैक किया जा सकता है। तो अब यहां पर जो मॉस्को की सरकार है या फिर मॉस्को की जो फोर्स है
वो छोटे टेक्टिकल गेन्स के लिए फाइट कर रही है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन किस देश के पास है? रशिया के पास। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतनी ज्यादा जमीन है तो फिर वी डोंट केयर अबाउट फ्यू मीटर्स। यहां पर रशिया जो है वो फ्यू यार्ड्स के लिए भी फाइट दे रहा है। रशिया की मिलिट्री ये बात को जानती है, जो इंसानों पर हमेशा से एप्लीकेशन में आती रही है, इसके रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले हैं। कंसिस्टेंट एफर्ट्स, राइट? छोटे छोटे इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल चेंजेस, इंक्रीमेंटल गेन्स आप इसको कह सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, इंक्रीमेंटल गेन्स, छोटी छोटी जीत, राइट? 2 पेजेस पढ़ लिए किताब के, राइट? 15 मिनट में जिम में गए, सिर्फ 15 मिनट के लिए स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करके 50 मिनट नहीं 15 से सिर्फ 16 मिनट करना है, 16 में से सिर्फ 17 मिनट। सेम थिंग 2 पेजेस में से 2 पेजेस प्लस 1 लाइन, 2 पेजेस प्लस 5 लाइन्स, 2 पेजेस प्लस 10 लाइन्स, फिर 3 पेजेस। धीरे धीरे बढ़ते गए, धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर आदत। सेम थिंग गोज हियर। मैंने वैसे कई एग्जांपल्स इस प्रकार के दिए हैं। अगर कोई सुबह 6 बजे उठना चाहता है और हर रोज वो 9 बजे उठता है, तो स्टार्टिंग जो है वो 8:45 से हो सकती है। एक महीना 8:45 तो उठ ही जाना है, उसके बाद 8:30 दूसरे महीने, तीसरे महीने 8:15, ऐसे करते करते 15 मिनट्स कट डाउन करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपनी आदत को बहुत ही नॉर्मल तरीके से 6 बजे में शिफ्ट कर देंगे। सेम थिंग गोज हियर। रशिया जो है ये ऐसी छोटी टेक्टिकल गेन्स के माध्यम से छोटी छोटी जमीन जो है वो हड़प रहा है, और यूक्रेन को पता भी नहीं चलेगा, वेस्टर्न वर्ल्ड को पता नहीं चलेगा कि इतना बड़ा पोर्शन जो है वो रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया। कीप दिस थिंग इन माइंड कि दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया का ऐसा देश जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, वो युद्ध में ऐसी छोटी छोटी चीजों से भी आगे बढ़ने की एक हिम्मत रखता है, एक जज्बा रखता है। कैप्टन यारोस्लाव है, रशिया के हैं। ही सेड दिस थिंग, वी आर फाइटिंग ए वॉर ओवर एवरी मीटर। ऐसा नहीं है कि हमें बड़े बड़े क्षेत्र को एक साथ कंट्रोल करना, नहीं, हम छोटे छोटे क्षेत्र को एवरी मीटर के लिए आर फाइटिंग। एंड रिमेंबर दिस इज कमिंग फ्रॉम द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहां पर जो टेक्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है रशिया के द्वारा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो अब चीप डिस्पोजेबल डर्ट बाइक्स, बगीज, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रशिया अपने जो भी बचे हैं ऐसे रशियन आर्म्ड व्हीकल्स जो हैं, इनको अच्छी तरीके से टेक्टिकली यूज कर पाए। उनका रिसोर्सेज जो है वो रशिया अब वेस्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन ऑफकोर्स एज यू नो कि इन जनरल भी हम जानते हैं कि सिटी में या फिर हाईवेज पर अगर हम 2 व्हीलर्स लेकर जाते हैं तो दे आर रिस्की कंपेयर टू ए कार। भले ही आपके पास 0 स्टार या फिर 1 स्टार रेटिंग वाली कार क्यों ना हो, इट इज फार बेटर देन मोटरसाइकिल ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, राइट? व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी। तो 2 व्हीलर्स जो है दे आर ऑलरेडी दैट रिस्की, और इसमें फिर अगर यू आर यूजिंग इट ऑन बैटलफील्ड तो कहीं पर अगर आप नजर आ गए तो फिर बस कुछ गोलियां चलेगी एंड यू आर डन। तो बाइक्स जो है वो किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं एज वी नो, और जो ट्रेंचेस हैं तो वहां पर बड़ी बड़ी मशीन गन्स रहती हैं, तो उनकी चपेट में आप इजीली आ सकते हैं। और ये बात कॉमन सेंस वाली भी है, लेकिन आज से लगभग 100 साल पहले, देखिए आज जो चीजें हमें कॉमन लग रही है, फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन में उड़ना, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, लेकिन आज से अगर आप अर्ली 1900 में चले जाए, 1911-12 के पास चले जाए, तो इट वॉज अ वेरी बिग थिंग। वो अपने आप में एक नया इन्वेंशन था उस समय पर। तो वैसे ही विश्व युद्ध 1 जब हुआ तो उस समय पर कुछ आर्मीज ने इस प्रकार के मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल किया। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 1910s और 1920s के अंदर, ये जो लगभग 2-2.5 दशक का जो समय था, ये मिलिट्री मोटरसाइकिल का एक गोल्डन एरा था। एंड जो ये बुलेट यूज होती है ना हमारे देश में, रॉयल एनफील्ड की बुलेट या फिर क्लासिक एक्सेट्रा, तो आज भी वो एक लेजेंडरी मोटरसाइकिल है, आज भी वो एक चार्म है, एक इट गिव्स यू ए सॉर्ट ऑफ एक वाइब देता है, मिलिट्री वाइब। तो 1910s और 1920s जो है ये तो मिलिट्री मोटरसाइकिल का गोल्डन एरा हुआ करता था। कुरियर्स के लिए, स्काउट्स के लिए इनका इस्तेमाल होता था, राइट? आपको कहीं पर संदेशा भेजना है तो मोटरसाइकिल्स सबसे तेज छोटे डिस्टेंसेस में वहां पर जा सकते थे, और वो भी चोरी चुपके से, ठीक है? लेकिन अब वो जरूरत है ही नहीं, वी हैव मोबाइल्स एंड सैटेलाइट कनेक्टिविटी एंड थिंग्स, तो वो रिक्वायरमेंट अब नहीं रही है मोटरसाइकिल्स की। दूसरी चीज कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल युद्ध में करना, तो ये 1910s 1920s में जब इनका इस्तेमाल होता था और फिर जो लॉसेस होते थे, तो उससे पता चला कि इनका इस्तेमाल करना जो है ये एक पुराना कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो है ये ही खत्म हो चुका है। लेकिन अब फिर से रशिया जो है वो इनका इस्तेमाल कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग के, और जैसे मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल होने लगा है। और कैसे किया जाता है कि मोटरसाइकिल्स लेकर वो ट्रेंच के नजदीक पहुंच जाते हैं, फिर मोटरसाइकिल को छोड़कर यूक्रेनियन ट्रेंच में ये सोल्जर्स जो है, रशियन सोल्जर्स, वो कूद जाते हैं, और फिर वहां के सोल्जर्स जो है उनके साथ कॉम्बैट, हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट, बंदूक से स्टार्टिंग होती है, और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम देखते हैं ना फिल्मों में,
लाते घुसे, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। उनका जो भी कॉम्बैट, उनको हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिखाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें। तो यूक्रेन के जो सार्जेंट हैं, ही इज़ वेरी सरप्राइज्ड। वो कहते हैं कि इतना रिस्की, मीन्स हाउ दे फाइंड पीपल विलिंग टू डू दिस, आई डोंट नो। वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आप ऐसे सोल्जर्स कैसे तैयार कर सकते हैं। मीन्स कौन सी ऐसी चीज़ आप करते होंगे कि सोल्जर्स इस प्रकार की चीज़ों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूक्रेन के सार्जेंट कहते हैं ही कैन नॉट फिगर इट आउट। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि रशिया इज़ वेरी वेरी डेस्परेट। बहुत सारे आर्म्ड व्हीकल्स जो हैं वो बर्बाद हो गए, तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब यही सबसे चीप रास्ता नजर आता है। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि रशिया ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो है इसको रिवाइव किया है। लगभग 100 साल पहले ये मोटरसाइकिल्स, आर्म्ड बाइक्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, लेकिन रशिया ने फिर से इसको एक पुनर्जीवित किया, आप ऐसा कह सकते हैं। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की डिस्कशन से आपको कुछ नई चीज समझने सीखने को मिली होगी। दोस्तों, मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स आप स्टडी ग्लोज की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, डू चेक आउट www.studyglows.com। वैसे ये जो हमारी वेबसाइट है, इसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड मेरी खुद की एक चैनल है क्यूरियसली एजुकेशन, इस पर मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट जो है वो क्रिएट करता हूँ। सो डू चेक इट आउट, this YouTube channel. And that's everything from my side. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.